आज श्री देवनारायण जी महाराज की प्राकट्य तिथि है। श्री देवनारायण भगवान माघ शुक्ल सप्तमी को प्रकट हुए। आज ही की वह पुण्य तिथि है। बारह सौ 43 ईस्वी में मालासेरी में भगवान श्री देवनारायण जी महाराज प्रकट हुए। जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए। श्री देवनारायण जी भगवान वे कमल से प्रकट हुए। भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट करते होते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है किसी भी अंश में, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। श्री नारद जी महाराज की प्रतिज्ञा है, खूब कलयुग है, घोर कलयुग है, किंतु घोर कलयुग में भी हे भक्ति महारानी घर घर में आपकी स्थापना कर दूंगा। और यदि मैं ऐसा न कर सका तो तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्त। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं भगवान का दास नहीं। नारद जी ने संकल्प किया और भगवान ने विचार किया कि मेरा भक्त जब संकल्प करे तो मेरा वाक्य झूठा हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, पर मेरे भक्त की वाणी कभी झूठी नहीं होगी। और नारद जी के संकल्प को सत्य करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ही घोर कलयुग में भगवान ने अनंत अवतार लिए। भगवान ने
उन्हीं भगवान ने भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया। उन्हीं भगवान ने निम्बारकाचार्य भगवान के रूप में अवतार लिया। उन्हीं भगवान ने रामानुजाचार्य भगवान के रूप में अवतार लिया। उन्हीं भगवान ने जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के रूप में अवतार लिया। और वे ही भगवान जब देखते हैं कि कलयुग में गायों पर घोर अत्याचार हो रहा है, तो वे ही भगवान श्री वीर तेजाजी महाराज के रूप में प्रकट होते हैं। और बोलिए श्याम रामचंद्र की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान किसी ना किसी अवतार में भूमि पर प्रकट होते हैं। भगवान ही वीर तेजाजी महाराज के रूप में प्रकट हुए और वे ही भगवान सन ईस्वी 1243 ईस्वी में राजस्थान की पावन पुण्य धरा पर मालासेरी गांव में श्री देवनारायण जी के रूप में प्रकट हुए। श्री देवनारायण जी महाराज की जय हो। श्री देवनारायण जी के पिताजी श्री सवाई राजा भोज वे बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, खूब सेवा करते हैं समाज की। बावड़ियां खुदवाते हैं, कुआं बनवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, बगीचे वृक्ष लगवाते हैं। और भगवान से नित्य प्रार्थना करते हैं, प्रभु कोई ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो आगे इस सेवा की परंपरा को सुचारू रूप से व्यवस्थित चला सके। और भगवान की कृपा से श्री सवाई राजा भोज और उनकी पत्नी, 3 पत्नी हैं, पर 3 में सबसे श्रेष्ठ योग्य पत्नी है साधु माता साधु खटानी। मैया साधु खटानी वीरांगना है, भक्तिमती हैं। और जब कमल पुष्प पर श्री देवनारायण जी महाराज प्रकट हुए तब माता साधु खटानी मैया को खूब आनंद हुआ, खूब सुख दिया। बाल्यकाल से ही जैसे लाला कन्हैया अपनी मैया यशोदा को सुख देते हैं, ऐसे ही साक्षात लीला
अनेक चरित्र, अनेक बाल्यकाल से ही इतने चरित्र हैं कि अलग से अगर केवल देवनारायण जी महाराज का चरित्र कहें तो 7 दिन कम पड़ जाएंगे। 7 घंटे 7 दिन कहा जाए तो भी समय कम पड़ेगा, चरित्र कम नहीं पड़ेगा। समय आने पर श्री देवनारायण जी महाराज का नामकरण हुआ और पवित्र विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर नाम रखा गया। आप जानते हैं क्या नाम है देवनारायण जी महाराज का? उदय सिंह। श्री देवनारायण जी महाराज का ही एक नाम है उदय सिंह। उदय सिंह देव जी नाम है पूरा, उदय सिंह देवनारायण जी। एक कहावत है, पूत के पैर पालना में ही दिखाई दे जाते हैं। बाल्यकाल से ही श्री देवनारायण जी, श्री उदय सिंह जी परम पराक्रमी वीर और वीरता होने के साथ भी दयालुता है जीवों के प्रति। कई बार लोग बलवान तो होते हैं पर दयालु नहीं होते हैं, और कोई दयालु तो है पर रक्षा करने में समर्थ नहीं है, वीर नहीं है। श्री देवनारायण जी महाराज परम वीर हैं, शक्तिशाली हैं। और आचार्य जी आपको एक जानकारी दें, श्री देवनारायण जी का बाल्यकाल का समय मां नर्मदा के तट पर बीता है। मां नर्मदा की कृपा प्राप्त हुई है और आज इसीलिए हम स्मरण कर रहे हैं। और आज मां भगवती नर्मदा का प्राकट्य दिवस है, नर्मदा जयंती है। श्री नर्मदा मैया की जय हो। दोनों चरित्र मिले। मां नर्मदा का प्रसाद बाल्यकाल से ही बालक उदय सिंह देवनारायण को प्राप्त था। नर्मदा के तट पर विचरण करते हुए देवास में आप रहे और मां क्षिप्रा की कृपा भी प्राप्त हुई। उज्जैन में भी कुछ काल रहे, क्योंकि देवास में श्री देवनारायण जी महाराज की नंसार थी, ननिहाल। इसलिए बाल्यकाल का समय श्री देवनारायण जी महाराज का नर्मदा तट पर निकला और नर्मदा जी के प्रति बाल्यकाल से ही अथाह श्रद्धा थी, विश्वास था। और श्री देवनारायण जी महाराज को धार जिले में एक नर्मदा के तटवर्ती एक क्षेत्र है धार, वहां धार में साक्षात मां नर्मदा का दर्शन हुआ। मां भगवती नर्मदा साक्षात ब्रह्मद्रव हैं, मां भगवान शंकर की कृपा है। धार क्षेत्र में साक्षात मां नर्मदा का दर्शन प्राप्त हुआ और वहां अनेक सिद्धों के दर्शन श्री देवनारायण जी महाराज को बाल्यकाल में ही हो गए। और उन संतों ने और मां नर्मदा ने श्री देवनारायण जी महाराज को बाल्यकाल में ही अनेक सिद्धियां प्रदान कर दी। आज भी साधक लोग नर्मदा किनारे पर, नर्मदा तट पर खूब भजन करते हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। स्कंद पुराण का एक खिल भाग है, एक संक्षिप्त भाग है नर्मदा पुराण। लोग कथा भी कहते हैं, सुनते हैं, स्कंद पुराण का ही अंश है। श्री देवनारायण जी महाराज बाल्यकाल में देवास में, धार में, ओमकारेश्वर क्षेत्र तक खूब संतों की सानिध्य प्राप्त करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, आश्रम आश्रम गुफाओं में जा जाकर। और उन संतों की कृपा से श्री देवनारायण जी हैं तो भगवान, पर भगवान भी जब मनुष्य रूप से आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को गुरु तो बनाते ही। श्री देवनारायण जी महाराज को अनेक संतों के, दिव्य संतों के दर्शन हुए, मां नर्मदा के दर्शन हुए।
और जब लौटकर मालासेरी आए तो पिताजी श्री सवाई राजा भोज ने विवाह की बात चलाई और श्री पीपल दे रानी के साथ आपका विवाह हुआ और विवाह करने के बाद पीपल दे रानी से एक बेटा और एक बेटी हुई। बेटे का नाम था बीला और बेटी का नाम था बीली। आगे जाके जो देवनारायण जी महाराज के परंपरा में जो प्रथम पुजारी हुए वो प्रथम पुजारी बीला ही हुए। बीला प्रथम पुजारी हैं देवनारायण जी के, क्योंकि देवनारायण भगवान ने अपना पूरा स्वरूप बीला को साक्षात दर्शन कराया। श्री देवनारायण जी महाराज और वीर तेजाजी महाराज देखने में तो दोनों एक से दिखाई देते हैं। घोड़े पर तलवार लेकर भाला लेकर वीर तेजाजी महाराज विराजमान हैं और वीर देवनारायण जी महाराज विराजमान हैं। श्री देवनारायण जी महाराज के घोड़े का नाम है लीलागर और कहीं कहीं लीगर भी आता है। दोनों नाम प्राप्त हैं, लीगर और लीलागर। श्री देवनारायण जी महाराज के 3 विवाह हुए। पीपल दे के साथ विवाह हुआ, नाग कन्या के साथ विवाह हुआ और दैत्य कन्या के साथ भी विवाह हुआ। किंतु श्री देवनारायण जी महाराज के चरित्र का सबसे श्रेष्ठ सबसे प्रमुख कोई भाग है तो वह भाग है कि देवनारायण जी महाराज की गायों का हरण राणा दुर्जन सिंह ने कर लिया। एक जैसा नाम है ना दुर्जन, यथा नाम तथा गुण। ये दुर्जन का नाम भी दुर्जन है और इसमें दुर्जन के अलावा दुर्गुणों के अलावा कुछ था भी नहीं। गायों को कष्ट देने के लिए इस राणा दुर्जन सिंह ने श्री देवनारायण जी महाराज की सब गायों का हरण करके ले गया। गाय चिल्ला रही हैं, गाय पुकार रही हैं, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही हैं। और जब यह ज्ञान यह पता श्री देवनारायण जी महाराज को हुआ तो देवनारायण जी महाराज घोड़ा लेकर दौड़े और ललकार कर युद्ध करके राणा दुर्जन सिंह का वध कर दिया। भैया भगवान जब अवतार लेते हैं तो गाय के लिए अवतार लेते हैं। वीर तेजाजी महाराज ने भी अवतार लिया। वीर तेजाजी महाराज ने भी गायों की रक्षा के लिए शरीर छोड़ा और श्री देवनारायण जी महाराज ने राणा दुर्जन सिंह के साथ युद्ध किया और युद्ध करके उसे पराजित करके गायों की रक्षा की। कितनी गाय? 98,000 गायों की रक्षा की। अपने हाथ से गौ सेवा करते हैं देवनारायण जी महाराज। अपने हाथ से चारा डालते हैं, गायों को चराने के लिए लेकर जाते हैं। और एक सिद्ध था रूपनाथ नाम का एक सिद्ध साधु। वह बड़ा चमत्कारी महापुरुष। उस साधु की कृपा भी आपको प्राप्त हुई और श्री देवनारायण जी महाराज ने वचन दिया है। श्री देवनारायण जी महाराज
औषधियों के देवता हैं। दूधिया नीम होता है ना, दूधिया नीम यहाँ है इस क्षेत्र में, दूधिया नीम। आज भी देवनारायण जी महाराज के पुजारी नीम की झाड़ से अनेक प्रकार की बीमारियों को स्वतः झाड़ देते हैं, झाड़ा लगा देते हैं सावर मंत्रों से। सावर मंत्रों की महिमा है। आखर अनमिल अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। देवनारायण जी महाराज के जो चरित्र गाते हैं उन्हें भोपा कहते हैं, भोपा। और श्री देवनारायण जी महाराज देवनारायण जी महाराज का शरीर देवमाली है, राजस्थान में एक स्थान। वहां देवमाली में 1290 में वे अपनी निज लीला में प्रवेश की, 1290 में से। आज देवनारायण जी महाराज की पुण्य प्राकट्य तिथि है। उनकी एक बधाई गाकर आज श्री देवनारायण जी महाराज को हम प्रसन्न करेंगे। प्रसन्न तो वे हैं ही, प्रसन्न नहीं होते तो यहाँ बैठते कैसे। श्री तेजाजी महाराज प्रसन्न हैं, श्री देवनारायण जी महाराज प्रसन्न हैं, उनकी कृपा से तो बैठे ही हैं। पर देखो, महापुरुषों के उत्सव जरूर मनाने चाहिए। देवनारायण जी महाराज का जन्म उत्सव अवश्य आपको सबको मिलकर मनाना चाहिए। जब भी उनकी तिथि आए तो उनकी तिथि पर कोई कथा, सत्संग, उत्सव, कीर्तन, भंडारा जरूर रखना चाहिए। क्यों? इसलिए रखना चाहिए कि उनके प्रति हमारी कृतज्ञता हो। हमारे पीपाजी महाराज हैं, पीपाजी महाराज का जन्म चैत्र पूर्णिमा को हुआ, गागरोनगढ़ झालावाड़ में। और पीपाजी की जयंती संत समाज खूब प्रसन्नता के साथ मनाता है। अपने इष्ट की का उत्सव, श्री वीर तेजाजी महाराज का उत्सव, श्री देवनारायण जी महाराज का उत्सव, श्री च्यवन ऋषि जी महाराज का उत्सव, श्री दधीच महर्षि का उत्सव, उनका उत्सव मनाने से भगवान हमारा उत्सव मनाते हैं। जब हम जाएंगे तो भगवान कहेंगे कि देखो, इसने मेरे भक्त का उत्सव मनाया है, इसे भी निराश नहीं करेंगे, ये खूब प्रसन्न रहे। संतों के उत्सव में, भक्तों के उत्सव में भगवान साक्षात आकर उत्सव की व्यवस्था संभालते हैं। आप संकल्प तो करें कि हम देवनारायण जी महाराज का उत्सव मनाएंगे, हम वीर तेजाजी महाराज का उत्सव मनाएंगे। सारी व्यवस्था स्वतः ठाकुर जी संभाल लेंगे। श्री मालासेरी ग्राम में देवनारायण जी प्रगटे। आइए एक बधाई गाकर श्री देवनारायण जी महाराज का उत्सव मनाएं। देवनारायण प्रगटे मालासेरी उत्सव है हट के। देवनारायण प्रगटे मालासेरी उत्सव है हट के। देवनारायण प्रगटे मालासेरी उत्सव है हट के। ओ देवनारायण प्रगटे मालासेरी हट के। देवनारायण प्रगटे मालासेरी उत्सव है हट के। देवनारायण प्रगटे मालासेरी उत्सव है हट के। मालासेरी में देवनारायण जी महाराज प्रकट हुए हैं। अरे देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं।
बड़े बड़े देवता भी दर्शन करने आए हैं। नारायण रूप में तो दर्शन खूब किया, पर आज प्रभु मनुष्य रूप में हम लोगों के बीच में आए हैं। सवाई भोज राजा मोहर लुटावे, सवाई भोज राजा मोहर लुटावे, मोहर लुटावे राजा मोहर लुटावे, मोहर लुटावे राजा मोहर लुटावे। श्री देवनारायण जी महाराज के पिता हैं सवाई राजा भोज और माता हैं साधु खटाणी। घर में जब बालक का जन्म होता है तो मैया बाप खूब प्रसन्न हो जाते हैं और खूब जोर से सब धन संपत्ति लुटाते हैं, ब्राह्मणों को खूब दान करते हैं, खूब भोज भंडारा होता है, उत्सव होता है, खूब वस्त्र बांटे जाते हैं। आज हर रोज हर्ष उल्लास के साथ श्री भोज राजा सवाई भोज खूब सोने की गिन्नियां लुटा रहे हैं। सवाई भोज राजा मोहर लुटावे, 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 मोहर लुटावे राजा मोहर लुटावे, मोहर लुटावे राजा मोहर लुटावे, सोना लुटावे राजा धन लुटावे, सोना लुटावे राजा धन लुटावे, सवाई राजा भोज मोहर लुटावे, सवाई भोज राजा मोहर लुटावे। मैया साड़ू जय हो, मैया साड़ू लुटावे रुपैया, माला सेरी उत्सव है हट के, साड़ू लुटावे रुपैया, माला से उत्सव है हट के, देव नारायण प्रगटे, माला सेरी उत्सव है हट के, देव नारायण प्रगटे, माला से उत्सव है हट के। ऐसा उत्सव कहीं नहीं मना। ऐसा उत्सव या तो द्वापर में मना था नंद बाबा के द्वार पर, या कलयुग में माला शेरी में मन रहा है। और कौन सी तिथि थी? वही आज की तिथि, माघ शुक्ल सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी सुहाई, माघ शुक्ल सप्तमी सुहाई, माघ शुक्ल सप्तमी सुहाई, माघ शुक्ल सप्तमी सुहाई, कमल विराजे प्रगटे, ओ कमल विराजे प्रगटे, माला से उत्सव है हट के, ओ देव नारायण प्रगटे, माला से उत्सव है हट के, देव नारायण प्रगटे, माला सेरी उत्सव है हट के। देव नारायण प्रगटे, माला से उत्सव है हट के। बहुत जोर का उत्सव हो रहा है माला शेरी में, और बगड़ावत वंश के लोग खूब हर्षोल्लास के साथ नाच रहे हैं। अरे केवल वे नहीं नाच रहे, पूरी प्रकृति ही नाच रही है। क्यों? क्योंकि बसंत में प्रकट हुए हैं। बसंत में तो प्रकृति स्वयं उत्सव मनाती है। बगड़ावत परिवार सुहायो, बगड़ावत परिवार सुहायो, बगड़ावत
आवत परिवार सुहायो। नारायण प्रभु प्रगटे माला सेरी उत्सव है हट के। नारायण प्रभु प्रगटे माला से उत्सव है हट के। देव नारायण प्रगटे माला सेरी उत्सव है हट के। महादेव नारायण प्रगटे माला से उत्सव है हट के। उत्सव है हट के, उत्सव है हट के, उत्सव है हट के, उत्सव है हट के। देव नारायण प्रगटे माला सेरी उत्सव है हट के। महादेव नारायण प्रगटे माला से उत्सव है हट के। श्री देवनारायण जी महाराज की, श्री मैया साधु की, श्री भोजराज जी महाराज की। जय हो। पीपल दे संग फेरा पड़ कर, पीपल दे संग फेरा पड़ कर। पीपल दे संग फेरा पड़ कर। पीपल दे संग फेरा पड़ कर। पीपल दे के साथ विवाह हुआ और एक पुत्र हुआ बीला और बेटी हुई बीली। पीपल दे संग फेरा पड़ कर, पीपल के संग फेरा पड़ कर। बीला बीली प्रगटे माला सेरी उत्सव है हट के। बीला बीली प्रगटे माला से उत्सव है हट के। देव नारायण प्रगटे माला सेरी उत्सव है हट के। देव नारायण प्रगटे माला से उत्सव है हट के। उत्सव है हट के सखी, उत्सव है हट के। उत्सव है हट के सखी, उत्सव है हट के। उत्सव है हट के सखी, उत्सव है हट के। उत्सव है हट के सखी, उत्सव है हट के। देव नारायण प्रगटे हो। माला सेरी उत्सव है हट के। देव नारायण प्रगटे माला से उत्सव है हट के। श्री देवनारायण जी महाराज की, जय हो। वीर तेजाजी महाराज की, जय हो। श्री चवन ऋषि जी महाराज की। जय हो। राणा दुर्जन साह क्रूर था, राजा दुर्जन साह क्रूर था। राणा दुर्जन साह क्रूर था। राजा दुर्जन साह क्रूर था। गायों का अपहरण किया था। गायों का अपहरण किया था। देव नारायण
नारायण। श्री देवनारायण जी महाराज ने दुर्जा सिंह के साथ युद्ध करके गाय लेकर आए। गाय लाए नारायण लड़के, गाय लाए नारायण लड़के, माला से उत्सव है हटके। ओ देव नारायण प्रगटे, माला से उत्सव है हटके। देव नारायण प्रगटे, माला से उत्सव है हटके। ओ देव नारायण प्रगटे, माला से उत्सव है हटके। और नाम क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह देव नारायण नाम था पूरा। उदय सूर्य सम उदय सिंह है। उदय सूर्य सम उदय सिंह है। जैसे उदित होता हुआ सूर्य होता है ना, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही उदित होते हुए सूर्य के समान उदय सिंह देव नारायण जी हैं। उदय सूर्य सम उदय सिंह हैं। उदय सूर्य सम उदय सिंह है। मुकुंद शरण चरण पकड़े, दास मुकुंद शरण चरण पकड़े, माला से रे उत्सव है हटके। देव नारायण प्रगटे, माला से उत्सव है हटके। देव नारायण प्रगटे, माला से रे उत्सव है हटके। माला से उत्सव है हटके। उत्सव है हटके सके, उत्सव है हटके। उत्सव है हटके सखी, उत्सव है हटके। उत्सव है हटके सखी, उत्सव है हटके। उत्सव है हटके सखी, उत्सव है हटके। देव नारायण। हाथ उठाकर कौन कौन देव नारायण जी का है? अरे सब उठा उठा। देव नारायण प्रगटे, माला से उत्सव है हटके। देव नारायण प्रगटे, माला से उत्सव है हटके। देव नारायण प्रगटे, माला से उत्सव है हटके। ओ देव नारायण प्रगटे, माला से उत्सव है हटके। 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 श्री देवनारायण जी महाराज की, उनके पावन प्राकट्य महामहोत्सव की, साधु मैया की, श्री सवाई राजा भोज की जय जय श्री राधे। भगवान ही भक्तों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए विविध अवतार धारण करके आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।